जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको रसोई घर में क्या ना रखें और क्या काम ना करें ज़रूर बताएंगे, ताकि आप अपने जीवन में कुछ वास्तु दोषों को दूर कर सकें। कुछ वास्तु दोष, कुछ नेगेटिविटी हमारे ही कामों से बन जाती है, उसको दूर करने के लिए कैसे हम करें ये ज़रूर बताएंगे। तो अब बताना चाहेंगे कि जो दवाइयाँ होती हैं वो कभी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि दवाइयों को देखकर हमारी जो भूख होती है वो भी कम हो जाती है और हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। हम रसोई में गए कुछ खाने के लिए, साथ में दवाई दिखी, ओ मेरे को तो सर में दर्द था, दवाई लेनी भूल गया, वो दवाई लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनको अलग से रखें। इसी तरीके से जो महिलाएं टूटे हुए बर्तन, चटके हुए बर्तन, तवा कभी भी टूटा नहीं होना चाहिए, कढ़ाई टूटी नहीं होनी चाहिए, कटोरी ग्लास टूटे नहीं होने चाहिए, चटके नहीं होने चाहिए, कांच के टूटे या प्लास्टिक के टूटे हुए बर्तन आप अपनी रसोई में ना रखें। ये नेगेटिविटी को आपको बढ़ाते हैं, दरिद्रता को बढ़ाते हैं, ये अशुद्धता को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से आप कभी भी देखेंगे जो तवा है, कढ़ाई है, उसको कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। ये अशुभ फल देता है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा तवा होता है उसको बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए। उसको कभी भी गर्म तवे को पानी में नहीं धोना चाहिए, थोड़ा ठंडा करके धोना चाहिए। सुबह उठते ही तवे को धोकर उस पर थोड़ा सा नमक डालकर उसको थोड़ा सा कपड़े से फैलाना चाहिए। उसकी जो खुशबू होती है उससे नेगेटिविटी दूर होती है। उसको साफ करके फिर रोटी बनाएं, भगवान को अर्पित करें। अगर गाय नहीं है तो किसी पशु पक्षी जानवर को डालें। इसी तरीके से हमें क्या करते हैं, जब आटा गूंथते हैं तो कई महिलाएं क्या करती हैं, जब आटा बच जाता है तो उसको फ्रिज में रख देती हैं। तो उसको कभी गोल आकार में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गोल आकार पिंड का रूप ले लेता है और जहाँ पिंड होता है वहाँ पर हमारे पूर्वज हो या भूत हो वो आना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है हमारे लिए भोजन रख दिया, नहीं, उस पर आप अपनी उंगलियां छाप दें, उसको टेढ़ा मेढ़ा आकार दें, कभी गोल आकार कभी ना दें। अपनी उंगलियां का निशान जरूर दें। आपने देखा होगा आपकी माताएं बहनें जरूर करती हैं, परंतु हमें पता नहीं है क्यों करती हैं, वो इसी कारण करती हैं। आप कभी भी देखें रसोई घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम लहसुन प्याज का यूज़ करते हैं, कई तो और चीज़ें भी बनाते हैं, अंडे मांस। तो इसलिए अपनी रसोई को दूर रखें, क्योंकि कहा जाता है कि रसोई घर में और हमारे पूजा घर में भी हमें महीने में कोई इत्र, कोई खुशबू वाली चीज़ें, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाए। हमें कभी भी अपने तवे को खुला नहीं रखना चाहिए, उसको छुपा कर रखना चाहिए। तवे को गैस पर नहीं छोड़ना चाहिए। तवा आपका कभी टूटा नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि जो आपके बर्तन हैं वो टूटे फूटे हैं, उनको हटा दें और अच्छे बर्तनों का ही यूज करें। हमें कभी भी रसोई में जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। कोई भी ऐसी जो चीज़ें, जो जैसे बाल हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वो कभी नहीं रखनी चाहिए। आपको अपनी रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई में आपको एक महत्वपूर्ण बताते हैं, कभी भी जब आप रसोई में प्रवेश करते हैं तो आपको माता अन्नपूर्णा का ध्यान करना चाहिए। सुबह उठते ही लेडीज जब आप रसोई में जाती हैं, पहले ऐसे आंखें बंद करके माता अन्नपूर्णा को कहें, हे माता, आपके द्वारा ही सभी को अन्न प्रदान किया जाता है। मेरी रसोई में कभी भी अन्न की कमी नहीं होनी चाहिए, फल सब्जी दूध की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा परिवार आपकी कृपा से भरा रहे। फिर आपको अग्निदेव की भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अग्निदेव, आप अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि अग्निदेव की कृपा से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। कैसे होता है? क्योंकि उनके द्वारा ही भोजन आपका पकता है। आपको क्या करना चाहिए कि सभी देवताओं की आराधना अलग अलग विधि से होती है, उसका हम आपको बताते रहते हैं बाबा का आशीर्वाद चैनल में। तो रसोई में आप कभी भी कोई भी भोजन बनाते हो, प्रसाद बनाते हो, तो माता अन्नपूर्णा को याद करके ये कहें कि हे माता अन्नपूर्णा, मेरा जो भोजन है उसको स्वादिष्ट, पचने योग्य बनाए,
हे माता मेरे भोजन को प्रसाद का रूप दें और जो मैं भोजन बनाती हूँ उस पर अपनी कृपा बनाए रखें। माता अन्नपूर्णा की जय हो। बाबा का आशीर्वाद चैनल देखें।